एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ मैथ्स वाला। मैं दिलीप, आपका फिजिक्स मेंटर। मैं आपको आज रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा। एक हमारा इससे पहले लेक्चर हो चुका है लाइट रिफ्लेक्शन, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम जाने थे लाइट क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉपिक भी कवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि लाइट क्या होती है, क्यों लाइट इसके साथ जुड़ा है। तो इससे इसी इसी का पहला लेक्चर हमने दिया। इसी का पहला लेक्चर है हमारा लाइट। फर्स्ट लेक्चर इज लाइट। लाइट क्या होती है, लाइट कैसे जाने, कैसे क्या डिफाइन हुई, कैसे नहीं हुई, क्या करें। तो इसी का पहला लेक्चर हमारे पास लाइट है, तो आप उसे जरूर देखें। जब उसे देखेंगे तभी आप रिफ्लेक्शन रिलेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन रिलेट कर सकते हैं, वैसे रिफ्लेक्शन रिलेट नहीं कर सकते। रिफ्लेक्शन क्या एक्चुअली में, रिफ्लेक्शन एक अलग टॉपिक है और लाइट एक अलग टॉपिक है। लाइट जो है उसे हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और रिफ्लेक्शन है तो ये बताता है कि कैसे कोई चीज रिफ्लेक्ट करके हमारे, जैसे मैंने अभी कहा ना, लाइट जो है वो ऑब्जेक्ट को दिखाती है। तो वो कैसे दिखाती है, उसमें कोई रिफ्लेक्शन हो रहा होगा ना, तभी तो वो उसकी लाइट रेज हमारी आई के पास जा रही होंगी, आंख के पास जा रही होंगी ना। इसीलिए पढ़ लिया तो रिफ्लेक्शन पढ़ लिया। तो मैंने क्या बताया, ये जब ये इंसिडेंट रे आएगी, इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर ये वापस चली गई, ठीक। ये इंसिडेंट रे आई, ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर कोई पॉइंट मीट कर रहा होगा, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक। तो यहाँ पर कोई पॉइंट है। अब हम क्या समझते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन में तुमने ये तो समझ लिया ये इंसिडेंट रे है। अब मैं भाई इसको पूरा नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा आर आई, इसको लिखूंगा आर आर, इसको लिखूंगा आई, इसको लिखूंगा आर आई, इसको लिखूंगा आर आर। अब ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैंने बता दिया ये इंसिडेंट रे होती है, ये रिफ्लेक्टेड रे होती है। अब इसको एक्चुअली में क्या कह सकते हैं, ये ये रिफ्लेक्शन, ये लाइट रे आई, ये बाउंस बैक हो गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। समझ लिया ना, इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। अब लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अब लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, जैसे लाइट का रिफ्लेक्शन ये आई तो इस पे कोई ना कोई वो लग रहा होगा, यहाँ पे कोई ना कोई, भाई लाइट आई तो किस एंगल से आई, क्या कर सकते हैं, किस एंगल से आई, किस एंगल से आएगी। तो हम यहाँ पर एक सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचते हैं, एक नॉर्मल खींचते हैं। सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचा हमने, सरफेस के परपेंडिकुलर एक नॉर्मल खींचा, इसे हम कहते हैं यन। इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, यन से। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, यन से। नॉर्मल को हम यन से डिनोट करते हैं, तो यन से डिनोट करते हैं। तो अब ये जो होता है, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है, आई। एंगल क्या कहलाता है, एंगल आई। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल आर। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल आर कहलाता है। बबुआज, ये देखो बबुआज एंड फगुनियाज, ये देखो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आई आर, मतलब आई कहलाएगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल आर कहलाएगा। तो रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट, मतलब ये अब मैं लिख रहा हूं, पहला पॉइंट इंसिडेंट रे, दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे, तीसरा पॉइंट नॉर्मल, चौथा पॉइंट एंगल आई। अब इसको एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल आई को हम क्या कहते हैं, वो समझ मेरी जान। एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई को हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और पांचवा पॉइंट एंगल आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आर को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हमारा एक्चुअली में डायग्राम, ये क्या है, ये हमारा
ये हमारा लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जब लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो वहां भाई एंगल नापने के लिए नॉर्मल की जरूरत होगी। लाइट को बताने के लिए लाइट जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से डायरेक्शन में चली जाएगी, उसी डायरेक्शन में उसी एंगल से बाउंस बैक करके उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। इसे हम क्या कहते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट उससे पहले मैं ये बता दूं आपको, ये नॉर्मल क्या काम करता है भाई? नॉर्मल क्या काम करता है? नॉर्मल किसे कहते हैं? नॉर्मल, व्हाट इज नॉर्मल? क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज नॉर्मल? आंसर, व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल का काम क्या है? नॉर्मल का काम यह है कि नॉर्मल एंगल नापता है मेरी जान। नॉर्मल क्या करता है? नॉर्मल हमेशा, अगर आपसे कोई पूछे नॉर्मल क्या करता है, नॉर्मल हमेशा हमेशा एंगल नापता है और इसका कोई काम नहीं होता, और इसका कोई काम नहीं होता। नॉर्मल केवल एंगल नापने के लिए सरफेस से परपेंडिकुलर डाला जाता है। सरफेस से परपेंडिकुलर डाला जाता है तो हमें यह पता लगता है कि एंगल कितना है कितना नहीं है, एंगल कितना है कितना नहीं है। तो नॉर्मल का कोई काम बस खासकर नहीं होता, बस एंगल नापने का काम होता है नॉर्मल का। इसका होता है मेरी जान, इसका काम होता है नॉर्मल का। अब हम क्या पढ़ते हैं? अब हम पढ़ते हैं कानून, कानून, लॉ ऑफ मोशन। ये जो तुमने पढ़ा है 9th में, लॉ ऑफ मोशन, उसी को जिसे कानून, कानून मतलब क्या है? लॉ, नियम। अब हम इसके इसके भी कानून पढ़ेंगे, अब हम इसके हम कानून पढ़ेंगे अब। तो कानून मतलब लॉ, एक्चुअली मैं इसके नियम बताने जा रहा हूँ भाई, लॉ वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। लॉ तो हम अपने किसी पहली डिग्री में पढ़ते हैं भाई। तो यहाँ पे मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको लॉ। अब इसके लॉ में बताने जा रहा हूँ, तो मैं ये नॉर्मल वाला जो क्वेश्चन है ये मैं हटा रहा हूँ भाई, ये मैं हटा रहा हूँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल lie on the same point। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। अब भाई ये मत बोल देना नॉर्मल रे, नॉर्मल नॉर्मल होता है बस, और कुछ नहीं होता। नॉर्मल नॉर्मल चल, अब समझेगा ना, अगर जो पॉइंट पॉइंट को रिलेट करेगा, जोड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा। तो मैंने क्या कहा? इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द लाई ऑन द सेम पॉइंट। मतलब देख, अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। ऑन द सेम पॉइंट मतलब लाई ऑन द सेम पॉइंट, सरफेस के सेम पॉइंट पर ये लाई करेंगे। तो पहला लॉ क्या है? पहला लॉ क्या है? पहला लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम पॉइंट। मतलब कोई भी, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, ये तीनों सरफेस के एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। बस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो ही नियमों पे फॉलो करता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट दो ही नियमों पे फॉलो करता है। एंगल ऑफ, ये तीनों, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक पॉइंट पे लाई करेंगे। और हाउ टू सी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं? तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। अब रिक्वायरमेंट लाइट की होती है, लाइट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी, रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों के पास आएगी, इसीलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑब्जेक्ट को मतलब देखने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अब मान लो यहाँ पे कोई सन है, मान लो कोई सन, थोड़ी ना यार, यूनिवर्स में तो सन तो एक ही होगा ना। यहाँ पे कोई
ऑब्जर्वर है, ठीक। ऑब्जर्वर मान लो यहाँ पर कोई, मान लो तुम अपने अपने लोग ही हैं, यहाँ पर आई हम मेरी आंख है, ठीक। ये है आंख, ये मान लो यार, मैं मानने के लिए कह रहा हूँ यार, तो मान लो ना। ये ड्राइंग व्राइंग भाई इतना खास नहीं आती, बस ऐसे ही। ये ऑब्जेक्ट है, और ये सन, ये क्या है, सोर्स ऑफ सन, सन। ये क्या है, सन। अब सन से लाइट रे आई, सन से लाइट रे आई, ऑब्जेक्ट पर पड़ी। अब ऑब्जेक्ट पर पड़ी तो तुम जानते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ी या सरफेस, सरफेस क्या हो गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये क्या है, कोई वस्तु, वस्तु पे पड़ी, तो वस्तु पे पड़ी तो इससे रिफ्लेक्ट होगी, इससे बाहर तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये मिरर तो है नहीं जो बाहर निकल जाएगी। अभी तुम्हें मिरर वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, बिकॉज पढ़ाया नहीं गया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो तुम इतना जानते हो भाई, रिफ्लेक्ट करेगी, इतना तो जान ही गए होगे अब इतना तो जान ही गए होगे, रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करेगी, तो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से, मान ले भाई यहाँ पर ये नॉर्मल मैंने बना दिया, ये नॉर्मल बना दिया, ये एंगल ऑफ आई, एंगल आई और एंगल आर, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं। तो रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट करके वहां आई के पास जाएगी, आई के पास मेरी जब रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्टेड रह गई, रिफ्लेक्टेड होकर मैंने देखा कि वहां पर मैंने रिफ्लेक्ट किया। अगर जो कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ही ना करे तो दिखाई ही नहीं देगा, ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट ना करे तो दिखाई नहीं होगा। अगर सपोज दैट तुम एयर को कैसे देख सकते हो, एयर को बताओ, एयर को क्या कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कहा कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करेगा तब दिखाई देगा। अब तुम एग्जांपल ले लो, मान लो तुम मान नहीं रहे हो, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि रिफ्लेक्ट होगी तब दिखाई देगी, ऐसे भी तो हम देख सकते हैं। तो सपोज दैट एयर, एयर के पार्टिकल दिखाई नहीं देते, या तुम ये कह सकते हो, ये देखो ऑक्सीजन जा रहा है, ऑक्सीजन का पार्टिकल जा रहा है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल जा रहा है, ये नाइट्रोजन का पार्टिकल है, ये हाइड्रोजन का पार्टिकल है, ये आर्गन का पार्टिकल है। ये कह सकते हो, नहीं कह सकते, बिकॉज उसके पार्टिकल रिफ्लेक्ट, एयर रिफ्लेक्ट ही नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं करती तो उसे हम देख नहीं सकते। अब देख नहीं सकते तो रिफ्लेक्शन जरूरी है भाई, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख नहीं सकते, रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते भाई। फिजिक्स फील करने की जरूरत है यार, फिजिक्स ऐसा पढ़ो कि फील आ जाए, फील आएगा तभी फिजिक्स पढ़ने में मजा आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का सोर्स जरूरी होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का सोर्स जरूरी होता है। अब मैं ये क्या कह रहा हूं, क्योंकि बिकॉज एयर का तुम ये नहीं कह सकते कि भाई ये मान लो मार्कर है, तो मैं इस पे ये लाइट पड़ रही है, इधर से रिंग लाइट लगी है, यहाँ पर लाइट पड़ रही है, लाइट पड़कर मेरी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही है, देख भाई, मान ले इधर से वहां से लाइट आई, वहां से लाइट आई, ये क्या होगी, इंसिडेंट रे। अब ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से ऐसे आएगी तो मेरी आंख पास आ रही है ना, तो आंख पास आ रही है, आंख पास आ रही है तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्शन होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होगा। अगर तुम नहीं मानने हो तो तुम एयर का सबसे बढ़िया एग्जांपल ले लो, सबसे बढ़िया एग्जांपल एयर, एयर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती इसीलिए हमें दिखाई नहीं देती, एयर लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती इसीलिए हमें दिखाई नहीं देती। जिसे तुम मान लो, अगर तो मैं कहूँ ये देखो, ये जो है, ये मैंने ऑक्सीजन का वो एटम पकड़ ले, ऑक्सीजन का पार्टिकल मैंने पकड़ लिया, दिखाई दे रहा है ना, मुझे भाई दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे ना दे मुझसे नहीं मतलब, पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये देखो, यहाँ ध्यान से देखो यार, फुगनियाज एंड बबुआज, इधर देखो मेरी जान, इधर देख, देख बबुआज मेरी जान देख, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का वो पकड़ रखा है पार्टिकल, ऑक्सीजन का पार्टिकल पकड़ रखा है, तुझे विश्वास हुआ नहीं, क्योंकि मैंने पकड़ ही नहीं रखा, मैं मुझे क्या पता भाई यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्टिकल है, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्टिकल है। अगर जो मैं यह कहूँ कि यहाँ पे मैंने मार्कर पकड़ रखा है, मार्कर पकड़ रखा है, तो मार्कर मैंने पकड़ रखा है, मार्कर से, क्योंकि मार्कर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन होकर तुम्हें भी दिखाई दे रहा है और मुझे भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसीलिए रिफ्लेक्शन जरूरी होता है। बिकॉज ऑन द सेम पॉइंट कि वही मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, वही ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भाई, एयर कभी भी
रिफ्लेक्शन नहीं कर सकती, इसीलिए हमें उसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते। जो चीज रिफ्लेक्ट करेगी उसके पार्टिकल हमें दिखाई देंगे। समझ में आया ना? ओके डन। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाउ डू सी, ये तो हो गया, ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक आगे क्या है? टाइप्स ऑफ मिरर। अब हमारा टॉपिक आगे क्या है? टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। एक कॉनकेव होता है, एक कॉन्वेक्स होता है। तो हम अब कॉनकेव किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स किसे कहते हैं? प्लेन मिरर सिंपल है भाई, जिससे हम देखते हैं, जिसके सामने हम रेडी होते हैं रोज स्कूल जाने के लिए, जिसके सामने हम रेडी होते हैं रोज स्कूल जाने के लिए, वो होता है प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार कौन कौन से? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब देख भाई, अब तू ये समझ, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो होता है, अब मैं इधर लिखता हूँ। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में क्या है? इज दैट, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव जो होता है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इनर, क्या लिखा है? इनर सरफेस ऑफ मिरर, मतलब इनर सरफेस ऑफ मिरर। यह बाहर से पॉलिश्ड होता है, अंदर से होता है रिफ्लेक्टेड। यह बाहर से पॉलिश्ड होता है, ये अंदर से रिफ्लेक्टेड होता है। इधर से ये रेज आएंगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक, ओके डन। अब ये क्या होता है? ये बाहर से रिफ्लेक्टेड होता है, अंदर से होता है पॉलिश्ड। ओके, अब समझते हैं। कॉनकेव इज दैट द विच, इज दैट इज विच रिफ्लेक्शन occurs थ्रू इन सरफेस ऑफ मिरर। मतलब क्या? ये देख रहे हो कोबरा, ये क्या है? ये मेरा हाथ जो है, ये कोबरे के जैसा है। ये मेरा हाथ किसके जैसा है? कोबरे के जैसा है। ये मेरा हाथ जो है कोबरे के जैसा, ये मेरा हाथ ये कोबरे के जैसा। अब जो ये है, ये है, अब जब इस पे, ये मेरा हाथ, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कॉनकेव मिरर की जो बात कर रहा हूँ, वो इनर, इनर रिफ्लेक्टेड होता है, मतलब वो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टेड होता है। ये देखो, ये इनर वाला पार्ट है, ये कोबरा, जैसे तुमने कोबरा देखा है, कोबरा का जो मुंह होता है, वो जब ऐसे फन मारता है, तो जो उसका ऊपर बनता है, वो बनता है जब वो मतलब फन अपना फैलाता है, जब उसके अंदर इनर वाला पार्ट दिखता है, तो उसे हम उस लेंस, उस मिरर को हम, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर मतलब अंदर, यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ से लाइट आई, इधर तो पॉलिश्ड वाला सरफेस है, ये देख लो भाई, ये पॉलिश्ड वाला सरफेस है, ये नॉन पॉलिश्ड सरफेस है। तो नॉन पॉलिश्ड वाले पे तो रिफ्लेक्ट होगा, पॉलिश्ड वाले तो रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ से लाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। ये कॉनकेव, ये कोबरे का जो मुंह है, ये कॉनकेव। अब कोबरे का जो मुंह का पीछे वाला हिस्सा है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स लेंस है भाई। ये वैसे लाइट रे, अब जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स, अब मैं कॉन्वेक्स लेंस पर बात कर रहा हूँ, तो कॉन्वेक्स की बात ये कर रहा हूँ कि ये जो कॉन्वेक्स है, ये क्या था? हमारा कोबरे का मुंह। इसके अंदर वाला पार्ट कॉनकेव, इसके बाहर वाला पार्ट कॉन्वेक्स है। जब यहाँ पे बाहर वाले पार्ट से लाइट रिफ्लेक्ट करेंगी तो कॉन्वेक्स होगा, अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्ट करेंगी तो कॉनकेव होगा। ये होता है मिरर। ठीक, तो मिरर तो हमने समझ लिया, प्लेन मिरर। अब हम समझते हैं, अब हम समझते हैं, अब समझते हैं क्या? टाइप्स ऑफ इमेज। मिरर देख लिए, टाइप्स ऑफ इमेज समझते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ इमेज क्या होती है, अब उसे हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ इमेज,
टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है? टाइप्स ऑफ इमेज क्या होता है? टाइप ऑफ इमेज क्या होता है? टाइप्स ऑफ इमेज होता है रियल इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज के दो पार्ट होते हैं, जैसे रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। रियल इमेज किसे कहते हैं? वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं? अब रियल इमेज जो होता है, अब रियल इमेज, अब रियल इमेज क्या होता है? इज दैट विच इज फॉर्म व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट सर्टेन पॉइंट। मतलब मतलब दो रेज, मतलब दो रेज निकल रही हैं। अब दो रेज निकल रही हैं तो दो रेज, ये एक रेज मान लो इधर से आई, ये रेज आई, एक रेज ये आई। अब ये रेज आएगी, एक ऐसे जाएगी, ये ऐसे आएगी। अब ऐसे ये रेज आई, ये रेज आई, ठीक। अब यहाँ पे मीट करी ना, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे मीट करी तो ये क्या होगा? इमेज। ये जहां पर भी मीट कर जाएंगी वहां पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। जहां पर भी मीट कर जाएंगी वहां पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। यहाँ वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। जहां पर ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगी वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। अब इसका ये क्या है? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड का मतलब यह है कि अगर जो देख, ये ये ऑब्जेक्ट अगर जो ऐसी है, ऑब्जेक्ट अगर जो ऐसी है तो इसका इमेज जो बनेगा, उसका इमेज जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। इंडेक्ट इन्वर्टेड का मतलब ही यही है कि अगर जो सीधी ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसा बनेगा? उसका इमेज कैसा बनेगा? अगर सीधी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कैसा बनेगा? उसका इमेज उल्टा बनेगा। अगर सीधी ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो उसका इमेज उल्टा बनेगा। और इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, ऐसे स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर हम ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई स्क्रीन लगी होगी ना, यहाँ पे मान लो स्क्रीन कोई लगी, इसे हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर ये रही तुम्हारी इमेज, ये रही क्या? तुम्हारी इमेज। अब यहाँ से गई रे, यहाँ से निकल के गई रे, ठीक। यहाँ से निकल के गई रे, यहाँ से निकल के गई, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ इसे हम इमेज पे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका ये वैसे है तो ये कहाँ ऐसा बन जाएगा? उल्टा बनेगा। और उल्टा बनेगा तो इस इमेज पर कैसा दिखाई देगा? सीधा दिखाई देगा। ओके डन। अच्छा, हमारे आंख में रेटिना है ना, रेटिना भी रियल इमेज का काम करती है। रेटिना पर भी रियल इमेज का काम होता है। रेटिना पर भी इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड इमेज बनती है तो हमारे ब्रेन को सेंस देती है कि, ब्रेन को सेंस देकर भेजती है कि अब ये सीधा दिखाई देगा। रेटिना पर भी इन्वर्टेड इमेज बनती है। ओके डन। डन। तो अब हम ये रियल इमेज तो समझ में आ गई। वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज क्या होती है? Is that which is formed when reflected rays do not meet actually but appear to meet at a certain point। मतलब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? कोई दो रेज, कोई दो रेज मान लो तुम ऐसे आ रही, मान लो तुम एक रे ऐसे गई और एक रे ऐसे गई। डन 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 डन। एक रे ऐसी आई, एक रे ऐसी चली गई। हाँ 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 हाँ। अब सर्टेन, ये वर्चुअल इमेज क्या होती है? वर्चुअल इमेज एक्चुअल में ये होती, ये मैंने ये करा और ये करा, ये लाइट रे आई, ये लाइट रे गई। अब लाइट रे आई, लाइट रे आई, अब लाइट रे आई तो लाइट रे आई तो एक्चुअल में ये दोनों मीट करेंगी। अगर जो ये दोनों मीट करती हुई तुम्हें दिखाई दे रही है? नहीं ना। ये दोनों मीट करती हुई तुम्हें दिखाई दे रही है? नहीं। अब मीट करती तो कह रहे थे।
ये दोनों मीट करती हुई दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही। अब मीट करती हुई दिखाई नहीं दे रही है, अब इनको हम, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। अब जब यहाँ पर मिली, ये यहाँ पर कोई, यहाँ पे एक्चुअल में ये पॉइंट हम लोगों ने एक्चुअली में हम लोगों ने पीछे करके मिलाया है ना, पीछे बढ़ाकर इन दोनों रेज को हम पीछे बढ़ा के, पीछे खींच के हमने, एक्चुअल में ये मीट नहीं कर रही, एक्चुअल में मीट नहीं करेंगी, इनको हम मीट कराएंगे, जबरदस्ती इनको हम मिलाएंगे। तो ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज। ये क्या होगी, वर्चुअल इमेज। इट ऑलवेज इरेक्ट, ये हमेशा सीधी की सीधी, ये अगर जो ऐसे इसकी इमेज है, ऐसा इसका इसका वो है ऑब्जेक्ट, तो इसकी इमेज भी ऐसी बनेगी। ठीक, डन। अब इट इज कैन, ये कभी पर्दे पर, ये पर्दे पर हमें ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर, स्क्रीन मतलब यहाँ पे कोई दीवार है तो यहाँ पे दीवार पे हो जाएगी। जैसे रियल इमेज है तो यहाँ पे हाथ, अगर यहाँ से लाइट आ रही है तो ये हमारे हाथ पे पड़ रही है तो हाथ पे इमेज बन गई, मार्कर पर पड़ रही है मार्कर पे बन गई, यहाँ बोर्ड पे पड़ेगी बोर्ड पे बन जाएगी, यहाँ दीवार पे पड़ेगी दीवार पे बन जाएगी। बट ये जो वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल इमेज इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर, ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। ये मैंने, ये पॉलिश कर रहा हूँ, ये पॉलिश कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर। ये मैंने पॉलिश किया, ओके डन। ये मैंने पॉलिश किया, इधर पॉलिश किया, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो तुम, ये ऑब्जेक्ट रखी है यहाँ पे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट रखी है, ये ऑब्जेक्ट रखी है। तो हम ये जानते हैं कि रिफ्लेक्शन दो दो लाइनों से हो जाता है, टू रेज से रिफ्लेक्शन हो जाता है, टू रेज ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन टू रेज से हो जाता है। बट हमारा जब काम दो रेज से चल जाता है तो हम क्यों ज्यादा नहीं, अगर अधिक से अधिक दो ले सकते हैं, और अधिक मतलब अधिक से अधिक नहीं, कम से कम दो ले सकते हैं, वैसे अधिक से अधिक तो कई भी ले सकते हैं, कई रेज ले सकते हैं, ओके डन। कई रेज ले सकते हैं, तो कई रेज ले सकते हैं, तो एक तो हम इसके ऑब्जेक्ट के खोपड़ी से यानी मेरी खोपड़ी से, मैं अपनी खोपड़ी से सीधे डालूंगा, तो इसका ये मैं ऑब्जेक्ट ही तो हूँ भाई, मैं वस्तु ही तो हूँ एक, मान। तो मैं एक लाइन मैंने ये डाली, ओके, एक लाइन मैंने ये डाली। अब जब सरफेस से टकराएगी, अब जब ये रेस सरफेस से टकराएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है ना, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो नॉर्मल भी तो भाई परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल भी तो यहाँ पे बनेगा, नॉर्मल भी तो यहाँ पे बनेगा ना। जब नॉर्मल बनेगा, जब नॉर्मल वहीं पर बनेगा, तो इंसिडेंट रे जब नॉर्मल पर ही गिर रही है तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो नॉर्मल से जाएगी ना मेरी जान, रिफ्लेक्टेड रे तो नॉर्मल से जाएगी, तो ये क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल पर गई, नॉर्मल पे उतना ही, नॉर्मल पर गई तो नॉर्मल पे गई तो नॉर्मल से ही तो रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगी। तो यहाँ पर एंगल आई इज इक्वल टू जीरो, एंगल आर इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर एंगल इंसिडेंट, एंगल रिफ्लेक्टेड जीरो हो गया, ओके डन। अब दूसरी रे हम कोई भी एंगल से निकाल सकते हैं, यहाँ से कोई भी एंगल पे डाल दो, यहाँ से कोई भी एंगल पे डाल दो, ये मान लो, ये मान लो, यहाँ पे कोई भी एंगल से डाल सकते हो तुम, यहाँ पे कोई भी एंगल से डाल सकते हो। दूसरी रे, पहली रे सीधी जानी चाहिए, दूसरी रे कोई भी एंगल से डाल सकते हो। अब दूसरी रे एंगल से डालिए, तो मैं यहाँ पर एक वो बना रहा हूँ नॉर्मल, तो मैंने ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल बनाया तो नॉर्मल से यहाँ से ऐसी आएगी ना, तो ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आर हो गया। अब तुमको ये रिफ्लेक्टेड रे, ये और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इनको कितना भी बढ़ा लो भाई, कितना भी बढ़ा लो, ये जितना बढ़ाओगे उतना फैसला बढ़ता चला जाएगा, जितना, जैसे ये है, अब ये है, अब मैं इसको धीरे 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 करके बढ़ा रहा हूँ, तो ये बढ़ती चली जा रही ना मेरी जान, ये बढ़ती चली जा रही। ये कभी, ये जब ऐसे हैं तो ये मिल सकती हैं ऐसे कभी, मान सोच यार, सोच, सोच थोड़ा सोच, कुछ सोच यार। अगर जो ये ऐसे हैं, ये ऐसी हैं, तो मैं जितना इनको बढ़ाऊंगा ना, वो इतना बढ़ती चली जाएंगी, ये कभी आपस में मिलेंगी नहीं, मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो हम क्या कह सकते हैं, ये
ये इमेज रियल इमेज नहीं है, ये मतलब जब मिलेंगी नहीं तो रियल इमेज कहाँ से बन जाएगी। तो हम इनको क्या करते हैं, इनको हम पीछे बढ़ाते हैं। ये हमने पीछे बढ़ाया, ओके, ये पीछे बढ़ाया। अब इसको हम ऑप्टेन, इसको हम पीछे बढ़ाए, इसके पीछे बढ़ाए। अब इस रिफ्लेक्टेड रे को हम, ये रिफ्लेक्टेड रे आई तो इसको हम पीछे बढ़ाएंगे। अब यहाँ पर कहीं एक्चुअली मतलब ये सर्टेन, मतलब ये वर्चुअल में मतलब वो रियल में नहीं कर रही है। हम लोग रियल में नहीं कर रही हैं, क्योंकि इसको रियल में नहीं कर, रियल में करती तो रिफ्लेक्टेड हो जाती। ऐसे हमें बाद में इसे खींचने की जरूरत नहीं होती। बट इसे हम लोगों ने क्या किया, इसे हम लोगों ने पीछे इन्वर्स किया, इन्वर्स करके बढ़ाया है। तो इन्वर्स करके बढ़ाया तो यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर मिली तो यहाँ पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। यहाँ पर इमेज क्या बनेगी, वही इमेज बनेगी। जहां जिस इमेज, जो इमेज यहाँ पर होगी वैसे ही इमेज यहाँ पर बनेगी, सेम, बिल्कुल सेम, सेम ऑन दी बेस, वैसे ही इमेज यहाँ पर बनेगी। तो अब हम कह सकते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एवं इरेक्ट इमेज बनती है। अब प्लेन मिरर में सेम इमेज बनती है, वर्चुअल एवं इरेक्ट। प्लेन मिरर, पॉइंट नंबर 1। वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज। वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ इमेज लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड, लिटरली इन्वर्टेड। देख भाई, अब ये 4-5 पॉइंट है इस प्लेन मिरर पर। इस 4-5 पॉइंट पे प्लेन मिरर क्या फोकस करता है, प्लेन मिरर इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन मैंने प्लेन मिरर बनाकर समझा दिया कि आप समझ लेते हैं, पैसा शुरू से समझ लेते हैं क्या होता है। प्लेन मिरर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मैंने एक सीधी रेस डाली, एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट लाइन डाली, एक स्ट्रेट लाइन मैंने वहां से ऑब्जेक्ट से निकाली, तो वहां प्लेन मिरर एक स्ट्रेट लाइन निकाली, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन निकाली। तो जब स्ट्रेट लाइन निकालूंगा तो वहां पे परपेंडिकुलर भी तो आएगा, वो नॉर्मल भी तो आएगा, नॉर्मल आया तो उसके परपेंडिकुलर ही इंसिडेंट रे आई, तो इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर आई तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो परपेंडिकुलर जाएगी। तो यहाँ से एंगल आई और एंगल आर 0 हो गया। ओके डन। दूसरी रे मैंने से कहीं भी, दूसरी रे तुम किसी भी एंगल से निकाल सकते हो, तुम किसी भी एंगल से निकाल सकते हो। तो दूसरी रे मैंने इस एंगल से, यहाँ से निकाली ये एंगल, तो एंगल आई यहाँ पे जब ये परपेंड ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, इस नॉर्मल से अब ये एंगल जो ए एंगल आई, ए एंगल आर। अब जब ये इंसिडेंट रे आई तो रिफ्लेक्टेड रे भी तो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी तो जाएगी। तो ये वाली ये लाइन, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कभी आपस में मिलेंगी, सोच कर देख, सोच कर देख, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कभी आपस में मिलेंगी, नहीं मिलेंगी मेरी जान। अब जब नहीं मिलेंगी तो पीछे ऑब्टेन कराएंगे ना, पीछे हम खींचेंगे, तो पीछे खींचे तो यहाँ पे किसी पॉइंट पे मिल गई, किसी पॉइंट पे मिल गई, तो किसी पॉइंट पे मिल गई तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इमेज। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इमेज। जहां पे मिलती है रेज वहां पर क्या बनता है, इमेज। तो इमेज बनता है, तो इमेज यहाँ पर हो गया, इमेज हो गया। अब ये इमेज है, अब इमेज इमेज बन गया, तो अब इमेज बन गया तो इसमें क्या होता है, वर्चुअल है मेरा, ये वर्चुअल बने, देख लो भाई। जैसी जैसी वो ऑब्जेक्ट है वैसी इमेज, तो इसका क्या कहते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक। और क्या बनती है, सेम साइज की। तो देख लो, जहां जैसे ये बनी वैसे ही यहाँ बनी, जैसे ये डायग्राम इधर का है वैसे ये डायग्राम इधर का, सेम इमेज, ठीक। अब ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो जितनी डिस्टेंस ये है यहाँ से ऑब्जेक्ट की, मान लो यू है। अब यहाँ से v डिस्टेंस मान लो, जितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू वी, u इज इक्वल टू वी।
जितनी डिस्टेंस v की होगी, जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की होगी मिरर से, उतनी डिस्टेंस इमेज की होगी मिरर से। अब फिर क्या है लिटरली इन्वर्टेड इमेज। लिटरली इन्वर्टेड क्या मतलब, लिटरली अगर जो मैं कहूँ कि यहाँ पे लिटरली का मतलब यह है जो जो मिरर के सामने होगा वो उल्टा दिखाई देगा। मिरर में जो मिरर के सामने होगा वो उल्टा दिखाई देगा। मान लो तुम ए रखो, ए अब ए क्या है, ए क्या है, अब ए जब यहाँ पे मिरर है ए रखा तो यहाँ पर ऐसे बनेगा। क्या है ये हमें एक्चुअल में दिख रहा है कि ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ये दिख रहा है उल्टा दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तुम्हें जानना चाहिए कि वो मिरर में देखने पर नहीं बदलते, वो मिरर में देखने पर नहीं बदलते। अब यहाँ पे तुम रखो जे, तो यहाँ पे जे कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा कुछ बनेगा। अब जे तो लग रहा है कि यहाँ पे जे लग रहा है भाई यहाँ पे रियल में हुआ है, रियल में मतलब वर्ड उसकी इमेज उल्टा बनी है। अब यहाँ पे तुम रख के देखो आई, आई क्या बना, आई क्या बना, आई नहीं बना। अब यहाँ पे रखो तुम बी, तो यहाँ पे भाई बी, या कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। तो यही होता है लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि उसके इमेज मतलब उल्टा बनेगी। कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनकी इमेज उल्टा बनेगी। ओके डन, तुम्हें पता होना चाहिए। अब ये पता लगेगा, मैं पूरे नहीं लिखूंगा बट तुम ABCD पूरी लिखना, जो उल्टा मिरर के सामने दिखाना, प्लेन मिरर के सामने, जहां पे तुम अपना वो सब स्कूल जाने के लिए तैयार वगैरह होते हो जिसके सामने, उसके सामने रखना, तो तुम्हें दिख जाएगी लिटरली इन्वर्टेड इमेज। ठीक, ओके डन। डन, तो ये बात हुई, ये बात डन हो गई। अब इस बात को मैं ऐसे रिलेट कर सकता हूँ एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा होता है, इसलिए उल्टा लिखा होता है कि उस पे कोई जैसे आगे मान लो तुम्हारे एम्बुलेंस के आगे कोई बस चल रही है। अब बस चल रही है तो उसे थोड़ी ना पता है भाई पीछे क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, पीछे जब क्या आ रहा है, अगर जो पीछे क्या आ रहा है, अगर जो एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा है, तो उसमें उसमें सीधा दिखाई देगा। उसमें कैसा दिखाई देगा, उसके जो उसका जो मिरर होगा वहां पे साइड में जो मिरर लगा रहता है, साइड में जो मिरर लगा रहता है, जैसे ये बस हो गई, ये बस में इधर एक साइड मिरर, इधर एक साइड मिरर। अब जब वो देखेगा पीछे से, हाँ भाई एम्बुलेंस आ रही है, तो एम्बुलेंस आ रही है तो तुरंत वो साइड दे देगा। इसीलिए एम्बुलेंस हमेशा हमेशा देखोगे कि एम्बुलेंस कैसा लिखा रहेगा, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहेगा। ओके, एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। तो हमको यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। एम्बुलेंस कैसा लिखा रहता है, एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। अब ये मान लो तुम मिरर है, ये मान लो मिरर है, ये मिरर है। अब इसके सामने कोई वो खड़ा है इंसान, इसके सामने कोई इंसान खड़ा, ये इंसान खड़ा। अब मिरर की यहाँ पे बनेगी, मान लो ये मिरर है यार, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई इंसान है। अब जब इसका लेफ्ट हैंड ये ऐसे खड़ा होगा, ये मेरे सामने ये क्या है, ये मेरे सामने जो बोर्ड है ये मेरा क्या है, मिरर। अब मिरर है, अब जब मिरर है तो मैं इसके सामने अपना राइट हैंड हिलाया, राइट हैंड हिलाया तो मिरर में मुझे क्या दिखाई देगा, मेरा लेफ्ट हैंड हिल रहा है, मेरा लेफ्ट हैंड हाल। मैंने बताया ना कि जो होगा, जो तुम ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी उल्टा इमेज बनेगी, जो तुम ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी उल्टा इमेज बनेगी और सेम इमेज बनेगी। मतलब उल्टा इमेज बनेगी, मतलब उसको आप अगर जो दाहिना हाथ दिखाओगे तो वो बायां दिखाई देगा, अगर बायां दिखाई देगा, बायां करोगे, ऐसा ऐसा हिलाओगे, बायां हिलाओगे तो दाहिना हाथ दिखाई देगा। तो इसी मतलब ये सब पॉइंट वगैरह हैं, तो इसी के कारण हमें प्लेन मिरर ये समझना था। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, प्लेन मिरर समझ लिया। तो प्लेन मिरर में 4-5 पॉइंट होते हैं, वर्चुअल इरेक्ट, सेम साइज, डिस्टेंस जितनी होगी उतनी लेटरली इन्वर्टेड। मतलब लिटरली इन्वर्टेड का मतलब ये तुम लोगों ने समझ लिया, ये प्लेन मिरर वगैरह वगैरह। अब टॉपिक हमारे पास अब टॉपिक हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर। मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ स्पेरिकल मिरर जो होगा उसका टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखा, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा, फिर इमेज देखा, फिर मिरर के प्रकार देखे, फिर प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। अब हम कल का जो लेक्चर होगा, कल का लेक्चर होगा स्फेरिकल मिरर पर, स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर कॉन्वेक्शन के ऊपर होगा। अब वहीं से यहीं से अब यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होंगे,
अब यहीं से जो अब लेक्चर आएगा वहां से क्वेश्चन तुम्हारे बनना स्टार्ट होंगे। न्यूमेरिकल वहीं वहीं से बेस्ड होते, यहाँ से यहाँ तक थ्योरी थी, यहाँ तक थ्योरी थी, थ्योरी समझ ली, ये हो गया वो हो गया सब हो गया, लेकिन अब तुम्हारे पास मेन फोकस्ड रहिएगा। अब तुम्हारे पास आ रहा है स्फेरिकल मिरर, तो अगले लेक्चर में कवर करेंगे स्फेरिकल मिरर। टाटा एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर, मचाते रहिए, पढ़ते रहिए, लव यू।